ईद उल अजहा पर देश भर में पढ़ी गई नमाज, बकरीद की दी गई मुबारकबाद। ईद उल अजहा के अवसर पर देश भर में मस्जिदों में आज नमाज अदा की गई है। जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया गया। श्रीनगर में ईद उल अजहा के नाम पर अता करने के बाद मुस्लिम भाइयों को एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद देते देखा गया। वहीं जम्मू में भी बड़ी संख्या में लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में मस्जिदों में जमा हुए। जहां भी ईद की नमाज का आयोजन किया गया था, वहां मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। नमाज के बाद सभी लोग एक दूसरे को ईद के मुबारकबाद देते हुए नजर आए। बकरीद भी है क्योंकि आज मुसलमान कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं। जो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान और सुन्नत के मुताबिक उस जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उनको बड़ी उम्र में यानी काफ़ी उम्र के बाद औलाद अता अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल अता किया था, तो उसकी कुर्बानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ख्वाब में दिखाया कि आप अपनी बेटी की कुर्बानी। उससे पहले भी उनकी जान पर आजमाइश आई थी। जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के बंदे होते हैं, बिलखुसूस पैगम्बर, उनको तो ज़िंदगी में बहुत सारी आजमाइशें आ गई। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ये दर्ज देता है कि जो भी लोग हैं, जो भी मुसलमान बिलखुसूस है, जो भी आजमाइशें अल्लाह की राह में आई, उन पर ज़रा साबित कदम रहो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बिलाखिर कामयाबी बख्शता है। तो इस बच्चे की कुर्बानी जब बच्चा थोड़ा अल्लाह ताला ने बड़ी बहुत सारी उम्र के बाद दिया, तो उसकी कुर्बानी के लिए वो आमादा हो गए, ख्वाब में दिखलाया तो कुर्बानगाह की तरफ ले गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वजूद आ गई, देखा कि मेरा ये पैगम्बर मेरे हुक्म की बराबर तकमील कर रहा है। तो फिर उसने अब जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म किया कि जन्नत से एक दुम्बा लाओ, और वही क्योंकि मेरा जो बंदा है ये मेरी इताअत पर पूरी उतरा है, चाहे उसकी जान पर भी आजमाइश आ गई, उस पर भी कामयाब, तो आर भी कामयाब रहा। तो जन्नत से दुम्बा लाया गया और वो दुम्बा ज़बह कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, जो ये आजमाइश जिसमें आप पूरे उतरो, इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, इसमें तो आप पूरे उतरे, कामयाब आप हो गए, तो ये मैं क़यामत तक ये कमल बराबर जारी रखूंगा। और हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की दो ईदें हैं, एक छोटी ईद है ईद उल फितर, जब माह रमजान के रोजे के बाद मुसलमान रोजा खोलता है, और दूसरी बड़ी ये ईद है। मणिपुर में बवाल के बाद एयरपोर्ट वापस लौट रहे राहुल गांधी, कांग्रेस समर्थकों ने किया हंगामा। मणिपुर में आज मचे बवाल के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एयरपोर्ट वापस लौट रहे हैं। वह आज 2 दिन के दौरे के लिए मणिपुर आए थे, लेकिन उन्हें इम्फाल से 20 किलोमीटर की दूरी पर बिष्णुपुर जिले में रोक दिया गया। इसे लेकर उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। राहुल गांधी इम्फाल से हिंसा प्रभावित चूरा चंद्रपुर जिले जा रहे थे, लेकिन अशांति का हवाला देकर उन्हें जाने से रोक दिया गया। इसके बाद वह एयरपोर्ट के लिए वापस लौट गए। सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इसको देखते हुए राहुल गांधी जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने जो उनको रोका है, क्या कारण है? जी सिंपल सी बात है, शुरू में हुए वैली और हिल्स के बीच में, फुट हिल्स में ज्यादा कन्फाइन थे, यूजिंग इवन प्रिमिटिव वेपन्स। नाउ आर्म्स सोफिस्टिकेटेड भी आने लगे हैं, यूज करने लगे थे एक स्टेज, देन अनदर स्टेज ID even starts being blasted along the Tidim Road just a few days back. And seeing the situation, ground situation, we have simply stopped the VIP from proceeding further. Rather take action. Rather go to Churchandpur, the destination, by helicopter. That's it. Simple as that. If our suggestion, if our security angle taken into consideration, and on the ground report given to the police headquarters, and police headquarters accordingly giving the advice to take to the VIPs to go to Churchandpur by helicopter. If this is not taken, somehow rush or come up to here and we stop here. If this is taken, otherwise it's not our problem. Thank you. It was improving, but when Valley people started going towards the foothills, fire also, out of apprehension or whatever the reason, fire started coming from the hills. This has been the scenario in the last 1-2 days, and possibility of blasting the grenades along the highway which a VIP is going to move today. Chances cannot be ruled out. Chances are high because miscreants on both sides want to highlight whatever grievances they have by attacking the VIP, especially when Rahulji has figure from the Delhi has come down here along with the local MLAs. We are simply trying to provide security, safety,
by not allowing or crossing this point. That's it. Thank you. I am SP BPR Balram. Thank you. से क्या प्रोग्राम है और अभी का हालात जो है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ लोग अधिकांश टीवी चैनल और भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की यही कोशिश रही है कि मणिपुर को न्यूज साइकिल से गैप कराना। आपने देखा होगा कि कभी बकवास चीज जो है, लेकिन मणिपुर को जो न्यूज चैनल से गैप कराना जो है, प्रधानमंत्री जी और सरकार कोशिश कर रही है। राहुल जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर को जो है ना, देश के ध्यान केंद्रित करने के लिए हमेशा आवाज उठाए। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी जो है लगातार आवाज उठा रही है, लगातार टीम्स जा रहे हैं। तो राहुल जी का इतना ही कहना है कि जब तक देश जो है मणिपुर की बात को नहीं समझेंगे, जब तक देश मणिपुर का दर्द को नहीं समझेंगे, जब तक देश नहीं देखेंगे कि कितना ज्यादा अत्याचार हो गया है, 200 से ऊपर लोग की हत्या हुई है, 1000 से ऊपर घर जल गए, 700 से ऊपर जो है पूजा स्थल, चर्च और मंदिर जो है तोड़े गए, टोटल लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है, डबल इंजन की सरकार जो है ट्रिपल प्रॉब्लम वाली सरकार हो गई है। ये डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल प्रॉब्लम वाली सरकार है। तो राहुल जी आएंगे, 3-4 जगह उनका कार्यक्रम है, 2 दिन का कार्यक्रम है। समाज के हर एक वर्ग से मिलेंगे, पीड़ित लोग से, और उनका दर्द दुख बांटने का कोशिश करेंगे, उनको जो है संयम देने के लिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी के विजिट से जो है सरकार को कम से कम ये सीख लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी को सीख लेनी चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, राहुल जी पहुंच रहे हैं, वो तो एक आम नागरिक हो गए और उनको इतनी चिंता, देश के प्रधानमंत्री को कोई चिंता नहीं। लगातार जो हालात है, अगर बात करें, अमित शाह जी भी यहाँ पे दौरे में आए थे, एक डेलीगेशन जो है दिल्ली में अमित शाह जी के साथ आज ही बैठक कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि अभी तक हालात क्या है, कंट्रोल में है? हालत कैसे कंट्रोल में, कोई जा ही नहीं सकता है, गोलियां चल रही हैं, फोर्सेस है। परसों कुछ दिन पहले एक आर्मी का जवान शहीद हुए थे, बीएसएफ के जवान, जो है एक के हाल में मौत हुई। तो हालात सामान्य कैसे हो सकता है? लोग नहीं घूम रहे। आप मार्केट जाकर लोग से बात कीजिए, बोल दीजिएगा कि मणिपुर जला दिया, कांग्रेस के समय शांति था, कंट्रोल था। अब जो है कौन क्या कॉन्स्पिरेसी कर, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो लग रहा है कि राहुल गांधी जी के विजिट के बाद अब थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट हो सकता है? मेरा राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, मोदी जी इस देश से डरपोक हो गए। आप बताओ ना कि प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल रहे हैं कि अमेरिका में गला लगा रहे हैं, इजिप्ट में, लेकिन मणिपुर की बात नहीं बोल रहे हैं। और एक आदमी जो अभी आम नागरिक है, वो देश के दर्द के लिए हर जगह घूम रहा है। मणिपुर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मणिपुर का दर्द को आकर समझिए, देखिए मणिपुर के लोग कितने परेशान हैं। ऐसा घटना, भयावह स्थिति हमने कभी नहीं देखा है। नहीं, सरकार की मिली भगत है। ये बीरेन सिंह जी जब तक जाएंगे नहीं तो किसी को विश्वास ही नहीं है। अगर चीफ मिनिस्टर जाएंगे नहीं तब तक किसी को विश्वास नहीं है। दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ 3 युवकों ने किया गैंगरेप। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप की घटना सामने आई है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें अरेस्ट कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। आरोपी लड़की की जानने वाले ये सब बताए जा रहे हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के शाहबाद एरिया में स्थित पार्क में 27 जून की रात पीड़िता अपने दोस्त के साथ गई थी। जब लड़की पार्क में बैठी हुई थी, उसी दौरान 3 लड़के वहां पहुंचे। तीनों ने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने FIR दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित लड़की की उम्र तकरीबन 16 साल की है। उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।